शमशान घाट, यानी कि यूं कहें कि हर किसी के जीवन का अंतिम पड़ाव होता है, इसीलिए इसको मोक्ष स्थल या फिर मुक्ति का स्थान भी कहा जाता है। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि इसी जगह से जिंदगियां फलती फूलती हैं और इसी जगह से जिंदगी की शुरुआत भी हो रही है, तो आप अचंभित हो जाएंगे। और अचंभित होना जरूरी भी है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और इसीलिए आज हम इस शमशान घाट पर आप पहुंचे हैं, बंगेल सेक्टर 6 नोएडा के, जहां आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से शमशान घाट के भीतर जिंदगी की शुरुआत हो रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप, और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो आइए आपको लेकर चलते हैं भीतर की तरफ, और जहां आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जिंदगियां फल फूल रही हैं, खेल रही हैं, और कैसे जिंदगी की शुरुआत हो रही है। शमशान घाट के मुख्य द्वार पर जब हमारी टीम पहुंची तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। सवाल दिल से लेकर दिमाग तक मैराथन दौड़ करने लगे। तमाम बुरे ख्यालात जहन में आने लगे कि जब भीतर कदम रखेंगे तो क्या होगा। क्या वही होगा जो बचपन से कहानियां सुनते चले आ रहे हैं, या नजारा एकदम अलग है। इस दरवाजे के तुरंत बाद शमशान घाट शुरू हो जाता है। अगर यूं कहा जाए कि यह दरवाजा डर की लक्ष्मण रेखा है, क्योंकि एक कदम इसके उधर जाते ही दिल से लेकर दिमाग तक तमाम डर के सवाल पैदा होने लगते हैं, या यूं कहे कि तमाम ऐसे ख्यालात आने लगते हैं कि जिसमें आपको डर, आपकी पेशानी पर पसीना और तमाम तरह की चीजें आपके दिमाग में घूमने लगेंगी। जिन किस्सों को लेकर, जिन कहानियों को लेकर आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, इसीलिए शमशान घाट में जाते हुए आपको डर भी लगता होगा। लेकिन इसके भीतर की जो एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उस तस्वीर को देखने के बाद आप इस बात पर अचंभित करेंगे कि आखिर ये छोटी जिंदगियां इस शमशान घाट के भीतर किस तरह से जी रही हैं, किस तरह से खेल रही हैं। क्या इनके दिल में, इनके दिमाग में शमशान घाट को लेकर कोई खौफ है भी या नहीं है। इन सभी तस्वीरों को हम आज आपको दिखाएंगे और इसके भीतर भी लेकर जाएंगे, और उसके भीतर उन बच्चों की मासूमियत और शमशान घाट के इस खौफनाक जगह में उन मासूमियतों में खिलती हुई मासूम सी एक मुस्कान भी आपको दिखाएंगे। खेलते बच्चे और इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, इन बच्चों के माता पिता के खिलखिलाते चेहरे। क्या कभी कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये लोग शमशान घाट के भीतर ही निवास करते हैं। शमशान घाट आम लोगों के लिए न जाने वाला स्थान हो सकता है, डरावना हो सकता है, लेकिन इनका घर है। जब हम जलती चिताओं को देखते हैं तो शायद दिल बैठ जाता होगा। किसी अर्थी के पास से गुजरने पर डर लगने लगे, लेकिन इन बच्चों के लिए ये सब कुछ आम है। जलती चिता के पास खेलना, चिता जलने वाले स्थान पर दिन रात घूमना, सब कुछ आम है। यहां पर जलती हुई चिताएं और उनसे उठती हुई आग और उन लपटों के बीच में खेलते हुए ये बच्चे, इनको देखने के बाद इस बात को समझा जा सकता है कि इनके दिल में या दिमाग में खौफ जैसा शब्द है ही नहीं। क्योंकि दिन रात इसी जगह पर रहना, यहीं पर खेलना, यहीं पर कूदना और यहीं पर फिर सोना, और सुबह फिर से वही दिनचर्या का शुरू हो जाना। ऐसे में इन बच्चों के अगर चेहरे पर आप देखेंगे, ना तो कोई डर होगा, ना कोई खौफ होगा, और ना ही किसी भी तरह की उनकी पेशानी पर कोई शिकन होगी, क्योंकि ये सिर्फ यहीं पर रहते हैं, यहीं पर खेलते हैं, और ये जिंदगी इसी शमशान घाट के भीतर फलती है, फूलती है और मुस्कुराती है। इस शमशान घाट के जो संचालक हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इन सारे सवालों के जवाब को ढूंढेंगे, जो अक्सर यहाँ आने के बाद और हमारे इस कार्यक्रम को शुरू करने से जो दिमाग में आपके आए होंगे, जो जहन में पैदा हुए होंगे, उन सारे सवालों के जवाब आज हम लेंगे। मुकेश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है मुकेश जी आपका न्यूज वॉच इंडिया। मुकेश जी, सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि शमशान घाट का जब जिक्र आता है तो सबसे पहले यही निकल कर आता है कि आखिर डर एक शब्द सबसे पहले दिमाग में घूमता है शमशान घाट को लेकर। आप यहाँ रहते हैं पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो डर जैसी कोई चीज है? नहीं, कोई नहीं, डर है ही नहीं यहाँ। डर बिल्कुल भी नहीं लगता? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये भगवान का वो घर है।
अंतिम यात्रा यहीं से शुरू है, एंड भी यहीं है। जी। यहाँ कोई डर नहीं है, ये तो आदमी के मन का भय है कि डर है। ये कोई परमात्मा है, हमारे महादेव मसानवासी हैं ये खुद, इनसे कौन डर है? डरना नहीं चाहिए कभी किसी से। आदमी को डर लगता है जिंदे आदमी से, मरे वैसे नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि जैसे बचपन में हम भी रहे तो अक्सर घर वाले या बाकी लोग कभी कभी हमें शमशान घाट की तरफ जाने नहीं दिया। तमाम तरह के सवाल, कई बार अगर उसके आगे से निकल भी गए तो तमाम तरह के सवाल उस टाइम पर उठ जाते थे। घर जाते थे तो फिर नहाना पड़ता था। तो क्या इस तरह की चीज़ें आपको भी करने की ज़रूरत है? नहीं जी, हमें कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। जैसे आप यहाँ जो शमशान घाट में आते हैं, अंतिम संस्कार किया जाता है, आप उसकी पूरी क्रियाओं को कराते होंगे, तो क्या उसके बाद नहाने की प्रक्रिया को आप भी पूरा करते हैं? नहीं करते जी। तो सब नहाते ही हैं, उसी हिसाब से हम नहाते हैं जैसे घर में रोज नहाते हैं लोग। इसमें कोई वहम नहीं है, सबसे शुद्ध जगह भैया ये। जो जैसे हमें बचपन से सिखाया गया या जो बचपन से हमने सीखा, तो जो शमशान घाट से जाने के बाद नहाने की जो प्रक्रिया है या जो परंपरा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, बचपन की बातों में मत जाओ, लोगों की बातें अलग अलग हैं। बचपन में कोई कहता है ये मत करो वो करो, शास्त्रों के अनुसार चलोगे तो बहुत चीज़ें बेकार हैं, पर इन चीज़ों का नहीं। आराम से रहो यार, कोई वो नहीं इसमें, समझ रहे? बिल्कुल, थोड़ा सा चलते हुए बातचीत करते हैं। तो मुकेश जी, जैसे आपका परिवार यहीं, आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? वैसे तो ये 2006 से हैं जी, पर मैं 2010 से आ रहा हूँ यहाँ। जैसे 2010 में शादी हुई है यहीं। अच्छा, हाँ। इसी जगह से? इसी जगह से बारात मेरी यहीं आ रही है। हाँ। और एक हमारे जो महादेव थे, उनकी बारात भी शमशान घाट में आई हुई है। अच्छा। शमशान घाट के ही वो वासी हैं, वो भी, मैं भी वहीं का ही हूँ। मेरा कहते हैं हनीमून वगैरह सब यहीं बने हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो जैसे आपके ससुराल पक्ष ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि जो लड़का है जिससे शादी हो रही है वो शमशान घाट में रहे? नहीं नहीं नहीं, ये वासी यहीं के थे। मैं हूँ तो तुगलकाबाद का। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आपके परिवार वालों ने इस बात पर आपत्ति नहीं जताई? नहीं, मेरा कोई है ही नहीं परिवार में। अच्छा अच्छा। तो अब बाकी और जो रिश्तेदार होंगे, क्या उन्हें इस बात से लेकर कोई आपत्ति? हाँ, आपत्ति आती है सबको ये। क्या कुछ कहते हैं? जब बहम करते हैं ये शमशान घाट में रह रहे हो, ये चीज़ें गलत है, ये है वो, पर कुछ नहीं। अगर ये सोच के चलेंगे तो ये जो लोग मर रहे हैं इनका उद्धार कौन करेगा? अगर आप भी यही सोचोगे, मैं भी यही सोचूंगा, फिर आगे कहानी कैसे बनेगी? बेकार है सब। तो क्या रिश्तेदार आपके यहाँ आते हैं? हाँ, आते हैं। वही आते हैं जो इस घाट पे वासरे कर रहे हैं। जैसे कि एक हमारे यहाँ पर है, इसमें वजीदपुर में नगली, एक दिल्ली में है, कोई ऐसे ही हैं 2-4 जो आते हैं बस, बाकी कोई नहीं। मेरे सगे चाचा हैं, वो तक नहीं आते हमारे से बात करने। यही है मेरे चाचा रेलवे में। अच्छा, जैसे अब आपके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को भी इसी काम में लगाएंगे या कुछ अलग? नहीं, ये तो लड़की तो साइंटिस्ट बनेगी मेरी। अच्छा। हाँ, एक वो कह रही थी मैं न्यूज में जाऊँगी, छोटी वाली हमारी, तो उसको वही करेंगे। सोनीपत मेरा घर है वैसे। अच्छा। हाँ, इनके लिए अलग बना रखा मैंने। तो बच्चों को इस काम में ना लाने के पीछे का कारण? पीछे का कारण होंगे, देखो 2 लड़कियाँ हैं, देखो लड़का होता तो हमसे लाते भी। अब लड़कियाँ दूसरे घर जाएंगी, वो ऐतराज करेंगे, बस यही है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। तीनों लड़कियां? नहीं, 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा, तो लड़के को क्या इस काम में लाने की कुछ सोचा? लड़के का तो भविष्य अलग ही नज़र आ रहा है जी। मैं से भविष्य बता दूँ, मैं जानता ही हूँ, ये नेतागिरी में जाएगा लड़का हमारा। हाँ जी। अभी कितने साल का है? अभी ये 1 साल का। तो अभी मतलब ऐसे कौन से लक्षण नजर आए जो नेतागिरी वाले आपको नजर? देंगे, ये भविष्यवाणी कर रखी है। अच्छा। हाँ, मैं भविष्यवाणी अभी ये करता आपने शास्त्रों के हिसाब से? हूँ। नहीं, शास्त्र वास्त्र को मैं नहीं मानता जी, मैं अपने कर्म योग पे चलता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आप जैसे अब यहाँ रहते हैं, तो जिस तरह से कहते हैं कि शमशान घाट के आसपास अजीब आवाज़ आती हैं, डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है, कि कुछ ऐसा यहाँ पर है? वो आवाज़ें पता है क्यों आती है? वो आवाज़ें उनको आएंगी जो इस चीज़ से दूर है। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, हमें आवाज़ नहीं आती। हम यहाँ रात को सोते हैं। एक मेरे भाई थे, वो रात को यहाँ सो गए, तो उसी दिन यहाँ पर एक लेडीज़ की डेथ हुई थी, आत्महत्या करके मरी। उसने मेरे भाई की गर्दन पकड़ ली जी रात को। फिर उसने बताया, फिर हमने मंत्र संत्र पढ़ के उसको हाथ धरा उस पर, तब होश आया, गर्दन बीच ली थी इसकी। अच्छा। तो ये मतलब कोई आभास हुआ होगा? आप वो ऐसा होता है ना, जैसे कि अब हम रात को सो रहे हैं, मूवी देख रहे हैं हम साउथ की कोई, हमने सीन देखा, उस सो गए, तो वही सीन हमें रात को नजर आएगा। यही चीज़ है, और कुछ नहीं है। भूत भूत यानी कि दिमाग में वहम है? वहम है, वहम ही है बस, और कुछ नहीं। एक और सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आखिर आप यहाँ रहते हैं, रोजगार का साधन क्या है? आपके कमाने का साधन क्या है? कमाने का यही साधन है। फिर मैंने 2 गायें बांध रखी हैं, गाय वाय का भी वो पशुपालन भी हो गया, दूध भी बेचता हूँ मैं उनका। कुछ पास टाइम में सब्जी वगैरह लगा लेते हैं। तो यहाँ जैसे जो अंतिम संस्कार लोग करने आते हैं, तो उनसे भी कुछ ना कुछ खर्चा लिया जाता होगा?
तो वो भी अनुसार देते हैं। देखो कोई 500 दे जाता है, कोई 1100, कोई 2100, कोई 4100 भी दे जाता है। हम मांगते नहीं है, जो सरदार दे दो, नहीं है तो ले जाओ। आपने ऐसे ही करता हूँ भैया। बिल्कुल, आपने जो भी कहा कि आप गाय पालते हैं और उनका दूध बेचते हैं, लोग यहाँ आने तक में ऐतराज करते हैं, दूध लेने में ऐतराज कहानी बताता हूँ। एक लड़का आता है मेरे पास रोज 1.5 किलो दूध लेने भैया, तो वो क्या करता है, गेट के बाहर खड़ा हो जाए, वहाँ से आवाज आना, भैया दूध दे दो। यहाँ का अगर रोटी भी दे दूंगा ना बना के, वो भी खा लेगा। बेल पत्तर यहाँ की खाता, पत्ते, पर अंदर नहीं आएगा। मगर भूत लगा, मगर किसी दिन दूध के अंदर ही भूत भेजूंगा मैं। कह रहा कोई बात नहीं, पर अंदर नहीं आऊँगा। यानी कि यहाँ का दूध पानी सारी चीजें कर सकते हैं। 25 कस्टमर हैं, दूध पीते हैं, उनको पता है। मैं कोई भी नया कस्टमर बनता है बता देता हूँ, मैं घाट से हूँ, बाद में पता चलेगा, मना करो लेते हैं, पर अंदर नहीं आते कोई। जैसे आप सब्जियां बेचते हैं, कुछ मुझे ठेला भी नजर आ रहा है, तो आप ये किसी और की है। अच्छा, तो आप जो सब्जियां यहाँ बेचते हैं, आपने जो कहा कि मैं सब्जियां बेचने का काम भी करता हूँ, शाम को एक हमारे रिश्तेदार आए हैं, सब्जी बेचते हैं, मैं ही बैठ जाता हूँ शाम को। अच्छा, तो उस पर कोई ऐतराज नहीं, वहाँ इज्जत करते हैं लोग, आते हैं, राम राम करते हैं। यहाँ पर DSP वगैरह भी आके सैल्यूट मार के जाते हैं ये। अच्छा, यहाँ आखिर सुविधाएं क्या क्या आपके पास हैं? क्या सरकार की तरफ से कुछ अलग? तरफ से कुछ नहीं है सुविधा। बिजली पानी कुछ नहीं दे रखा, सरकार ने कमी है बिल्कुल भाई, कुछ नहीं दे रखा, लूट खावा है सरकार, कोई फायदा। यहाँ जब मैंने एंट्री की दरवाजे से, तो मैंने देखा कि वहाँ पानी की टंकी लगी हुई है, एक टैंक ये भी लगा हुआ है। बाथरूम बना रखे हैं, चालू नहीं कर रखे, यही वही सब खा गए पैसा, कुछ नहीं है। क्योंकि आपके घर में भी शायद बिजली का कनेक्शन मुझे नजर आया, तो क्या बिजली का कनेक्शन अंदर है? ऐसी एक एक्स्ट्रा तार लेके लगा रखा हमने, जिसको कहते हैं चोरी लाइट, वो सिस्टम है। ये कनेक्शन आपने लिया नहीं या दिया नहीं गया? नहीं, ट्रांसफार्मर तो धर रखा, पर कनेक्शन पहले थे, यहाँ हट गए, चोर वोर सब ले गए, उसके बाद कोई कनेक्शन करा ही नहीं। यहाँ का नेता वेता सब ऐसी हैं, कुछ नहीं करते काम। और जो पानी की समस्या आप है यहाँ पर, ये सुबह शाम आता है ये भैया, दोपहर में आता ही नहीं पानी यहाँ पे। एक बार चलते हुए इधर तक बात करेंगे हम। ये जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, पानी की टंकी वहाँ पर रखी हुई है, बनी हुई है, बाथरूम बना हुआ है, इसमें पानी की कोई सुविधा नहीं। कई बार मैं ही बाल्टी भर भर के भर देता हूँ उसको। सुबह शाम पानी आता है, लाइट यहाँ नहीं है, चोर वोर यहाँ कूद जाते हैं। अच्छा, तो चोरों को चोरी करने के बाद क्या मिलता होगा यहाँ? भैया नशेड़ी लोग होते हैं, 2 किलो लोया भी मिल गया, 60 रुपए का हो गया, अपने पुड़िया आ गई है गांजे की, और क्या भाई। तो यहाँ ये जो पानी की टंकी रखी हुई है, तो बाल्टी से पानी उसमें भरना पड़ता बाल्टी से भरना पड़ता है उसमें पानी, इसमें भरते हैं, उसमें हम भर नहीं पाते, है? अच्छा, क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे होगी ना। आपने सुना होगा, लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी डिक्शनरी में डर शब्द है ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये परिवार वही है जिसकी डिक्शनरी में सच में डर शब्द है ही नहीं। सुनिए। मुकेश जी की पत्नी है ज्योति, इनसे भी बातचीत करेंगे। ज्योति जी, आप यहाँ रहती हैं बच्चों के साथ, कोई डर नहीं रहता है? क्योंकि सवाल तो मेरे वही होंगे। नहीं, डर तो है ही नहीं, क्योंकि जो इतने बड़े थे तब से रह रहे हैं। या आपके मम्मी पापा यहीं पर रहते हैं? हाँ, मम्मी पापा यहीं रहते हैं। लगभग कितने साल हो गए होंगे आपके, अगर मम्मी पापा वाले समय को भी लगाया जाए तो, यहाँ रहते हैं? हम लोगों ने मतलब होश संभाला ना, पहले दिल्ली में रहते थे, माली में, वहाँ पे शमशान में रहते थे, फिर वहाँ किसी कारण से हम फिर यहाँ आ गए, तब से हम यहीं रहते हैं। अब यहाँ पे जन्मदिन, शादी और सब कुछ हमने यहीं करा है, घर है हमारे लिए, शमशान घाट नहीं है। जैसे छोटे छोटे आपके बच्चे हैं तीनों, बच्चे भी यहीं पर खेलते हैं, चिताएं जलती हैं, उन्हीं के आसपास खेलते कूदते रहते हैं, कोई डर नहीं है? कोई दिमाग में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है कि शमशान घाट में जाने पर? नहीं, कभी कोई डर नहीं आया ना, सवाल आया। आप लगभग काफ़ी साल आप बता रही हैं, 30-35 साल से ज़्यादा हो गए होंगे यहाँ रहते रहते, अगर आपके मम्मी पापा वाले समय को भी जोड़ा जाए तो। क्या कोई ऐसी कोई घटना है जो आपको विचित्र लगी हो यहाँ आने के बाद, या लगा हो कि ये क्या हो गया? नहीं, ऐसी तो कोई घटना है नहीं विचित्र लगे। या बच्चों के खेलने कूदते समय पर कुछ अजीब लगा? अजीब नहीं, बस हम छोटे छोटे थे, हमें समझ तो थी नहीं, चिताएं जलती थी, हम जाके उसमें पटाखे फेंक फेंक के खेला करते थे। मेरा भाई इतना ही बड़ा था, और जो आली में था ना शमशान में घाट, बहुत जो जलती थी चिताएं, वो पास में ही थी, उसमें मेरा भाई जो घुटने के बल चल के खेलता था, राख लगा लिया करता था, ऐसे से काम करता था, और डर तो कभी था ही नहीं। और जब हम कहते थे मम्मी ये क्या हो रहा है, मम्मी कह रही बेटा पूजा हो रही है, हवन हो रही है। मैंने कहा अच्छा। फिर वो कहने लगी, मैं कहती मम्मी इनको क्या बोलते हैं, मैंने कहा भोले बाबा हैं। कह रही भोले बाबा का दूसरा रूप है मशान बाबा, कभी डर लगे ना तो मशान बाबा का नाम ले लेना।
तो हमें कभी डर लगा ही नहीं। फिर हम अभी भी हमें कभी डर लगता है ना तो हम कहते हैं मशान बाबा हमारी मदद करो, रक्षा करो, बस डर खत्म। डर किस तरह का रहता है? वो जो डर लगता है कभी कभी, वो डर कैसा है? वैसे भूत प्रेत का तो कभी डर है नहीं। डर यही है कि अंधेरे में चोर वगैरह का डर, एक दो बार कूद गए हैं अंदर, बस चोरों से डर लगता है, वैसे नहीं लगता। जैसे आपने वो राख वाला जो किस्सा सुनाया कि आपके भाई ने पूरा राख अपने शरीर पर लपेट लिया था, तो आप उसको लेकर कुछ अजीब लगा कि ये तो चिता की राख है, किसी के जले हुए की राख है, वो पूरे अपने बदन पर लपेट रहा है? हाँ, मम्मी कहने लगी ये लगता है भूतों के देव पैदा हो गए, महादेव की तरह राख लगा रहा है पूरे में। कह रही पता नहीं कितने भूतों का ये पैदा हुआ है, मतलब ये महाभूत बोलती थी, उसको हंसने लगी, हम सब हंसने लगे। हमें तो अजीब लगा ही नहीं था, मम्मी पापा को लगा हो स्टार्टिंग में तो पता नहीं। आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं बोलोगे कुछ भी? डर गए। आपको डर नहीं लगता है यहाँ रहते हुए? नहीं, मुझे डर नहीं लगता इतना। आराम से खेलते रहते हो, चिताएं जलती हैं तब? हाँ। और राख से भी डर नहीं लगता, जलती हुई चिताओं से भी डर नहीं लगता? नहीं। आपको बेटा डर लगता है यहाँ रहने से? नहीं बोलोगे कुछ भी? नाराज हो हमसे? भोले बाबा की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। इनको मशान बाबा भी कहा जाता है जब शमशान घाट में स्थापित हो जाते हैं तो। और यहाँ रहने वाले लोगों का, मुकेश जी का भी और ज्योति जी का भी यही कहना है कि जब कभी भी दिमाग में डर का एक शब्द हल्का सा भी उत्पन्न हुआ तो मशान बाबा को याद किया और डर फिर अपने आप ही दूर हो गया है। यूं कहा जा सकता है कि इनकी शरण में रहने से या फिर इनके यहाँ पर स्थापित होने की वजह से ही शायद डर शब्द इनके दिलो दिमाग से निकल चुका है। और यही भोले बाबा, मशान बाबा की महिमा है। इसी शमशान घाट से सटा एक और शमशान घाट है जहां बच्चों को दफनाया जाता है। कितने दर्द के आंसू, दर्द से कर्राता दिल इस शमशान घाट ने देखा होगा, उसी की वानगी आपको दिखाएंगे। यह भी एक शमशान घाट है जहां छोटे बच्चों को दफनाया जाता है। हमारे हिंदू संस्कृति में यह मान्यता है कि छोटे बच्चों के अंतिम संस्कार में उन्हें जलाया नहीं जाता है, उन्हें दफनाया जाता है। ये जो इसी की बगल में एक और शमशान घाट ये है, यहाँ छोटे बच्चों को दफनाया जाता है। ये तमाम जगह जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ छोटे बच्चों की कब्र दफन है, उनके शव दबे हुए हैं। ये एक और बता रहे हैं मुकेश जी इस कब्र के बारे में कि आखिर इस कब्र में क्या कुछ है। बिल्कुल बताइए मुकेश जी। ये लड़की रात ही आई है, 6 महीने की, इसकी नानी दफना के गई है। उसके जो पापा थे वो नशेड़ी हैं, उसकी माँ को छोड़ रखा, बेचारी रोती भी कल आई है यहाँ। ये दर्द भरी तमाम कहानियां इन शमशान घाट से उठती हुई नजर आपको आएंगी। रात को ही लगभग कितने बजे का समय क्या होगा? 9:30 बजे का। रात लगभग 9:30 बजे के आसपास ये कब्र खोदी गई और यहाँ महज 6 महीने की बच्ची को दफनाया गया। मुकेश जी बता रहे हैं कि इस बच्ची की नानी उसको यहाँ दफनाने के लिए आई थी क्योंकि उसके पिता नशेड़ी हैं, उसकी माँ को छोड़ दिया गया है जो अपने मायके में रहती है, और अब उस माँ के पास जो एक इकलौता सहारा 6 महीने पहले बेटी ने जन्म लिया था, अब वो भी उसके पास नहीं है। बेटी तो यहाँ दफन है, लेकिन उस माँ के बारे में भी सोचिएगा कि आखिर उस माँ पर इस समय पर क्या गुजर रही होगी जब 6 माह की अपनी बच्ची को यहाँ दफना कर गई होगी। इस शमशान घाट में ये मोक्ष का स्थल जरूर हो सकता है, मुक्ति का स्थल जरूर हो सकता है, लेकिन जो लोग यहाँ दफनाने के लिए लोगों को आते हैं और जो यहाँ से फिर वापस लौटते हैं, उनकी तमाम ऐसी दर्द भरी कहानियां भी इस शमशान घाट ने देखी हैं। उन बहते हुए आंसुओं को देखा है, दिल से उठने वाली कर्रा की उन आवाज़ों को उन्होंने सुना है, और उन सभी बातों का गवाह यह शमशान घाट है। हर शमशान घाट में ऐसी दर्द भरी तमाम कहानियां आपको मिल जाएंगी, और हम भी लगातार आपको इस तरह की कहानियों को दिखाते रहेंगे जिनका जुड़ाव सीधे आपके दिल से होगा। लेकिन यहाँ हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जिन शमशान घाट में जाने से आपके मन में तमाम तरह के खौफ और डर पैदा हो जाते हैं, उसी शमशान घाट के भीतर कुछ नन्हे और छोटे बच्चे भी पलते हैं जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से हुई, उनकी शादी हुई, अब उनके छोटे छोटे बच्चे भी यहीं पर बड़े हो रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कोई डर नहीं है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि डर मन का,
दिमाग का या दिल का एक वहम से ज्यादा कुछ नहीं है। मान लिया तो डर है और न माना तो सब कुछ ठीक है और चारों तरफ खुशियां हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।